हाय, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया से मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, चलो बता रहा हूं। दिल्ली एनसीआर में आजकल हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग है। ऐसे में एयर प्योरीफायर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। कैसे आप बेस्ट एयर प्योरीफायर खरीद सकते हैं, आपको ये बताऊंगा। टेक हैक में जानेंगे वो ट्रिक जिससे आप किसी भी ऐप को अपना डेटा एक्सेस करने से रोक सकते हो। एंड साइबर सिक्योरिटी में बताऊंगा आपको आपके फोन की सबसे जरूरी सेटिंग जिसके बिना आपको अपना फोन कभी नहीं चलाना है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं टेक वर्ल्ड से आ रहे कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। चाइना में एक रोबोट ने दूसरी कंपनी के 12 रोबोट्स को किडनैप कर लिया। ये पूरा इंसिडेंट सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर भी हुआ है। रोबोट्स की किडनैपिंग के बाद एआई के मिसयूज पर काफी सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि एआई से चलने वाले रोबोट्स अगर दूसरे रोबोट्स को किडनैप कर सकते हैं तो फ्यूचर में बनने वाले रोबोट्स इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको भी किडनैप कर सकते हैं, फिर उन्हें रोकेगा कौन। एआई से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर अमेरिका से आई है जिसमें गूगल के एआई चैटबॉट जेमिनी ने एक बच्चे को सुसाइड करने की सलाह दे दी है। यह बच्चा गूगल जेमिनी से अपने होमवर्क में हेल्प ले रहा था, मगर फ्रस्ट्रेटेड चैटबॉट ने इसको कहा कि भाई तुम पृथ्वी पे एक बोझ हो, तुम इस धरती पे एक क्लंक हो, तुम ब्रह्मांड में एक दाग हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे भी एआई यूज करते हैं तो उनका ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद में इसको लेकर एक बिल पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया की वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और उनको इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। आप भी अपने बच्चों के सोशल मीडिया यूजेज को कम से कम करें। लखनऊ में एक लेडी ने ऑनलाइन टास्क स्कैम में फंस के 1,75,000 रुपए गंवा दिए। साइबर क्रिमिनल्स इनको टेलीग्राम ग्रुप पर गूगल रिव्यू लिखने का काम देते थे, जिनमें इनको इनिशियली कुछ पैसे भी मिलते थे। बाद में क्रिमिनल्स ने इनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लिए और वो पैसा लेके गायब हो गए। आउट ऑफ द बॉक्स में अब मैं आपको बता रहा हूं आपके फोन की सबसे जरूरी फीचर्स बताते रहेंगे। एक प्रॉब्लम है, फीचर नहीं सेटिंग बता रहा था। अरे सेटिंग बताते रहिएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सोल्यूशन बताइए ना। बता। मैंने अपने फोन में ना 5-6 ऐप्स इंस्टॉल किए थे। अच्छा। गेमिंग के ऐप्स है, फालतू के ऐप्स है, लेकिन अच्छा नहीं लगा, मैंने इंस्टॉल कर दिए। लेकिन अब बंटी कह रहा था कि तुमने ऐप्स इंस्टॉल कर ली, अपने लॉगिन आईडी कर दी। ये बंटी कौन है? अरे बंटी मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा यार दोस्त है। पता। वो कह रहा था कि आपने ऐप्स इंस्टॉल कर लिए, अब इंस्टॉल भी कर दिए, लेकिन जो डेटा है वो मेरा वो उन्हीं के पास रहता है, कंपनी के पास रहता है। ये तो बड़ी टेंशन की बात है। तुमने जो ऐप्स इंस्टॉल किए ना, अगर डेटा पहले रिमूव नहीं किया तो तुम्हारा डेटा वो एक्सेस करते रहेंगे ऐप्स। क्या किया जाए इसके लिए? वहां बैठो, ये सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी ऐप से अपने अकाउंट का एक्सेस डिलीट करने के लिए आपको फोन की सेटिंग्स में जाना है, वहां से गूगल में जाना है, इसके बाद सेटिंग्स फॉर गूगल एप्स पर आपको क्लिक करना है और कनेक्टेड एप्स में जाना है। यहां पर आपको वो सभी ऐप्स मिल जाएंगे जो आपके गूगल अकाउंट से कनेक्टेड है। जब भी आप किसी ऐप को डिलीट करो, इंस्टॉल करो, तो यहां पर जाकर डिलीट ऑल कनेक्शंस यू हैव विद दैट ऐप पर क्लिक करना। इससे वो ऐप आपके गूगल अकाउंट से डीलिंक हो जाएगा और आपके डेटा को फिर एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। दिल्ली एनसीआर में हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग है। एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से एयर प्यूरीफायर्स की डिमांड भी बढ़ गई है। आप कैसे बेस्ट एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हो, यही बता रहा हूं। दिल्ली एनसीआर की हालत खराब है, सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे भाई। मतलब हर तरफ स्मॉग है, ऐसा लग रहा है ना कि गैस चेंबर में हम लोग आ गए। AQI आप देखो 500 से पार हो गया। घर में भी रूम्स में स्मॉग फील होता है। मतलब जो बड़े लोग हैं घर पे, मतलब उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। एंड बच्चे यार, मतलब उनका क्या कसूर है, वो भी जहर वाली हवा को इनहेल कर रहे हैं। इससे ना पूरी तरह तो वैसे बचना इम्पॉसिबल है, बचा नहीं जा सकता, बट एयर प्योरीफायर्स स्मॉग के इम्पैक्ट को, पॉल्यूशन के जो इम्पैक्ट है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एंड इसीलिए लोग आजकल एयर प्योरीफायर्स खरीदते हैं, डिमांड बढ़ गई स्मॉग की वजह से। इसीलिए इस वीडियो में आप जानेंगे कि एयर प्योरीफायर खरीदते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ है कि आपका रूम साइज। जिस रूम में एयर प्योरीफायर आपको रखना है उसके साइज को स्क्वायर मीटर्स में आप मेजर कर लें। अगर रूम छोटा है आपका तो आपको ज़्यादा पावरफुल एयर प्योरीफायर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका रूम बड़ा है तो आपको एक ऐसा एयर प्योरीफायर चाहिए जो ज़्यादा एरिया कवर कर पाए। एयर प्योरीफायर के स्पेसिफिकेशन में ना कवरेज एरिया आप देखोगे क्लियरली मेंशन होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप जाओ, वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये डिटेल सारी की सारी। इंश्योर करें कि आपका चूजन एयर प्योरीफायर जो आप लें आपके रूम के हिसाब से कंपैटिबल हो, वो उसके कवरेज एरिया के हिसाब से कंपैटिबल हो। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है फिल्टर्स का। एयर प्योरीफायर के जो फिल्टर्स हैं उसकी जान होते हैं। टेक्नोलॉजी और फंक्शनैलिटी में सबसे बड़ा रोल फिल्टर्स का होता है। फिल्टर्स में 3 मेन कैटेगरीज आती हैं। एक तो HEPA फिल्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ये फिल्टर आपके रूम की हवा में ना मौजूद जो छोटी 0.3 माइक्रॉन्स तक की पार्टिकल्स हैं उनको 99% तक फिल्टर कर देता है। अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स जो हो गए जो HEPA उनको भी रिमूव कर
करता है, ये हमारे लंग्स में घुस के ना ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसका कारण बनते हैं। सो हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी इन्हीं पार्टिकल्स को ट्रैप करने में सबसे इफेक्टिव रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है, आप इसको ज़रूर मतलब ये देखना ही देखना है आपको। फिर दूसरा आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। अगर आप कुकिंग स्मेल, सिगरेट स्मोक या फिर VOCs वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करना चाहते हो तो ये फिल्टर भी मस्ट हैव है। तीसरा आता है UV लाइट फिल्टर्स एंड आयनाइजर्स, मतलब ये ऑप्शनल है। कुछ एयर प्योरीफायर्स एडिशनल फीचर्स ऑफर करते हैं, जैसे कि आपको UV लाइट फिल्टर हो गया जो बैक्टीरिया और वायरसेस को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं और सब यूजर्स के लिए नेसेसरी नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, जो तीसरी चीज़ है जो आपको याद रखनी है एयर प्योरीफायर खरीदते वक्त, चेक करते वक्त, वो है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस रेटिंग के बारे में। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन क्योंकि मुझे मतलब 1 to 3 करना था तो उसको थर्ड नंबर पर रखा। एयर प्योरीफायर की परफॉर्मेंस रेटिंग 3 बेस पे जज हो रही है, कवरेज एरिया, CADR यानी कि क्लीन एयर डिलीवरी रेट, और ACH, एयर चेंजेस पर आवर। परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना मतलब ज़रूरी है और इसमें 2 चीज़ें की हैं, एक तो CADR और ACH। CADR इसमें मैंने आपको बताया, CADR होता है क्लीन एयर डिलीवरी रेट। ये मेट्रिक बताता है कि एक एयर प्योरीफायर 1 मिनट में कितने क्यूबिक फीट एयर फिल्टर करता है। हाई CADR रेटिंग का मतलब है कि भाई रूम में एयर फिल्ट्रेशन फास्टर और एफिशिएंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रूम का CADR रिक्वायरमेंट 300 है और आपका एयर प्योरीफायर सिर्फ 200 डिलीवर कर रहा है, तो भाई परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज़ होगी, क्लीन एयर आपको सही से नहीं मिलेगी, वो भी पॉल्यूटेड हो जाएगी जल्दी से। अगर आपका एयर प्योरीफायर का CADR 200 है, इसका मतलब ये है कि वो 200 क्यूबिक फीट एयर 1 मिनट में प्योरीफाई करता है। CADR जितना ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट आपका एयर प्योरीफायर आपके रूम की जो एयर है उसको क्लीन करेगा। एग्जाम्पल से आप समझो कि अगर आपका रूम छोटा है तो मतलब 100 स्क्वायर फीट का है, तो CADR आपको 150 से 200 होना चाहिए आपके एयर प्योरीफायर का। अगर आपका रूम लार्ज है, बड़ा है, 300 स्क्वायर फुट का हॉल है पूरा, तो CADR रेटिंग 300 से प्लस होनी चाहिए, ताकि एयर प्योरीफायर एफिशिएंटली और क्विकली हवा को क्लीन करता रहे और आपको अच्छी हवा साफ मिलती रहे। अब आते हैं ACH पे। ACH, एयर चेंजेस पर आवर, ये बताता है कि एक एयर प्योरीफायर 1 घंटे में कितनी बार एयर को प्योरीफाई करता है। हाई ACH वाले मॉडल्स जो हैं वो पॉल्यूटेड सिटी जैसे कि दिल्ली हो गया, यहाँ पे तो बड़े मस्ट हैं, मुंबई या फिर और दूसरी सिटीज़ भी, मतलब दिल्ली जैसे पॉल्यूटेड एरियाज़ के लिए जहाँ इतना स्मॉग बन जाता है, तो उनके लिए हाई ACH आपको चाहिए। अगर एयर प्योरीफायर की ACH रेटिंग 4 है तो उसका मतलब ये है कि एयर प्योरीफायर 1 घंटे में रूम की हवा को 4 बार कंप्लीटली फिल्टर करेगा। अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, स्मॉग वगैरह इतना है इस वक्त में, तो आपको 4 से 5 ACH का एयर प्योरीफायर लेना चाहिए जो हर 12 से 15 मिनट में हवा को क्लीन करे और आपको रेगुलर हवा जो है वो फिल्टर होकर मिलती रहे। अब चौथी चीज़ जो आती है एयर प्योरीफायर खरीदते वक्त जो आपको ध्यान रखनी है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ कोर्स इसकी होती है, अक्सर फिल्टर्स जो है 6 से 12 महीने में रिप्लेस करने होते हैं, तो उनका जो कॉस्ट है वो 1500 से 3000 तक के करीब आसपास होता है, बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, एवरेज ही रहता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट की अवेलेबिलिटी और ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस को भी आपको जरूर कंसिडर करना है। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो ऐसा एयर प्योरीफायर चूज करें जिसमें फिल्टर्स की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो और आपको लाइफ स्पैन थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए। नेक्स्ट चीज़ आती है नॉइज़ लेवल। मतलब एक एयर प्योरीफायर का काम है साइलेंटली चलना, ना कि हल्ला मचाना, शोर मचाना। आवाज़ ज़्यादा करेगा तो यार सरदर्द हो जाना है, नींद कहाँ आ रही है आपको, तो पॉल्यूशन से नहीं आएगी तो फिर आवाज़ से नहीं आएगी। तो नॉइज़ लेवल आइडियल कंडीशन में 35 डेसिबल के आसपास होने चाहिए, स्पेशली जब आपका जो फैन है एयर प्योरीफायर का, आपका नहीं, वो फुल स्पीड पे हो। 55 dB या उससे ज़्यादा नॉइज़ लेवल वाले एयर प्योरीफायर्स अवॉइड करें, क्योंकि ये सोते वक्त ना आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी नींद खराब हो जानी है। आउट ऑफ द बॉक्स में अब आपको फाइनली बता रहा हूँ आपके फोन की सबसे जरूरी सेटिंग जिसके बिना आपको अपना फोन कभी नहीं चलाना है। आपके फोन में एक ऐसी सेटिंग है जिसको चेक किए बिना, जिसको ऑन किए बिना आपको अपना फोन कभी भी नहीं चलाना। और अगर आपने फ़ोन की सेटिंग चेक नहीं की, ऑन नहीं की, तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे जैसे ऐप चलाते हो जिनसे आप पेमेंट करते हो, तो भाई इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, क्योंकि इस सेटिंग को भी आपको ऑन कर लेना है, एल्स आपका जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो सकता है। एंड आपका जो डेटा है, जो आपके प्राइवेट चैट्स हैं, प्राइवेट फोटोज़ वगैरह जो भी आप रखते हो अपने फ़ोन में, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका डेटा कैसे लीक हो जाएगा, एंड फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त आपका डेटा जो है उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, जो भी फोटोज आपने क्लिक किए हुए होते हैं उनको एक्सेस कर रहे होते हैं, आपके मैसेजेस जो आ रहे होते हैं, आपको लगता है कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन वो ऐप्स आपके मैसेज पढ़ रहे होते हैं। इवन आप जो बात कर रहे हो आपस में घर पे, वो माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ऐप्स। मतलब आपका हर डेटा इनके पास होता है।
अब आप कहोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, फ़ोन में अगर कोई ऐप है तो वो कैसे मेरा डेटा एक्सेस कर सकता है, वो कैसे मेरी बातें रिकॉर्ड कर सकता है, कैसे मेरी बातें सुन सकता है, फिर कैसे मेरे फोटोज़ जो मैंने क्लिक किए वो देख सकता है। सो जब आप फ़ोन में कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो कुछ ऐप्स आपसे स्टोरेज परमिशन ले लेती है, जिनके ज़रिए वो आपके फ़ोन में सेव्ड हर डेटा, जो भी स्टोर्ड डेटा है आपका, उसको एक्सेस करती रहती है, उसको चुराती रहती है। ये सब काम चोरी से हो रहा होता है बैकग्राउंड में, और इसी की वजह से लोगों का प्राइवेट डेटा लीक हो जाता है और उनके बैंक अकाउंट तक खाली हो जाते हैं। हैकर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सारी परमिशन आपसे ले लेते हैं। ऐसा तब होता है कि जब हम बिना सोचे समझे कोई भी ऐप, कोई भी गेम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं और उन ऐप्स में जो है वो मालवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं, और ऐसे वायरसेस की वजह से आपका डेटा लगातार चोरी होता रहता है, हर वक्त चोरी होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। एंड ऐसे सभी चोर ऐप्स को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। वहाँ से आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है एंड फिर परमिशन मैनेजर पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको पता लगेगा कि भाई कौन कौन से ऐप जो है उनको आपने फ़ोन की कौन कौन सी सर्विस एक्सेस करने को दी हुई है, या फिर आपका क्या क्या डेटा वो एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से ऐप आपकी लोकेशन हर वक्त ट्रैक कर रहे हैं, वो आपको लोकेशन में जाके पता लगेगा। मेरी लोकेशन अमेजॉन इस वक्त हर वक्त ट्रैक कर रहा है, सो मैं इसकी परमिशन को इस वक्त रिवोक कर दूंगा, हटा दूंगा। माइक्रोफोन कौन कौन से ऐप्स एक्सेस कर रहे हैं, ये माइक्रोफोन पे क्लिक करने के बाद मुझे पता लगेगा। ऐसे कैमरा एक्सेस किन किन ऐप्स के पास है ये भी आपको पता चल जाएगा एंड उनको भी आप डिसेबल कर देना। वन मोर थिंग, कि आप बैक जाकर प्राइवेसी डैशबोर्ड में ये भी चेक कर सकते हो कि किस किस ऐप ने आपका कैमरा, आपकी लोकेशन, आपका डेटा किस किस वक्त एक्सेस किया है। जैसे मेरी लोकेशन इन ऐप्स ने इस वक्त यूज़ की है और टाइम भी दिखा रहा है, वो सब कुछ आपको सामने दिख रहा है। सो अगर आपको यहाँ पर कोई भी ऐप ऐसा मिले जो बेवजह से आपके डेटा को एक्सेस कर रहा हो, आपको लग रहा है कि यार मतलब ये फालतू में मेरा डेटा एक्सेस कर रहा है, इसके लिए बना नहीं है ऐप्स, फॉर एग्जांपल कोई लॉन्चर ऐप आपने डाउनलोड किया है और वो आपके माइक्रोफोन के एक्सेस कर रहा है, तो समझ जाइए कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लॉन्चर ऐप मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो उसका माइक्रोफोन से क्या काम है, वो माइक्रोफोन क्यों एक्सेस कर रहा है, ये आपकी बातें रिकॉर्ड कर सकता है। कोई गेम आपके कैमरा एक्सेस ले रखा है जैसे किसी गेम ने, तो ऐसे सभी ऐप्स के परमिशन को आप डिसेबल कर देना परमिशन मैनेजर में जाके, और आपका डेटा जो है वो चोरी होना बंद हो जाएगा, फिर आपको कोई खतरा नहीं होगा। आउट ऑफ द बॉक्स में आज इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते, तब तक टेक केयर।